द डेफिनेट पर्पज ऑफ सेटिंग गोल। गोल सेटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, गोल को सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेट लक्ष्य होना क्यों जरूरी है और लक्ष्य होने का मतलब क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सिंह एक बार फिर से आप सबके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अबाउट MLM के अंदर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द डेफिनेट पर्पज ऑफ सेटिंग गोल। गोल सेटिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है, गोल को सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, एक डेफिनेट लक्ष्य होना क्यों जरूरी है और लक्ष्य होने का मतलब क्या होता है। देखो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा और उस कहानी के माध्यम से जो सार है उसका, जो मतलब कंक्लूजन है, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप पूरी चीजों को समझ जाएंगे। जो ओवरऑल थिंग्स है उसको भी आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक बार मैं और एक मेरा दोस्त, मैं नाम रिवील नहीं करूंगा मेरे दोस्त का, हम लोग पैदल चलते हुए जा रहे थे सामान लेने के लिए, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। तो चलते फिरते धीरे धीरे चलते हुए जा रहे थे, तो ऐसे सवाल जवाब कर रहे थे, दुनिया की बातें कर रहे थे। अचानक से सवाल मन में स्ट्राइक किया कि यार अब ग्रेजुएट होने के बाद क्या हमें किसी जॉब की रिक्वायरमेंट है। मेरे दोस्त का जवाब निकल करके आया, बिल्कुल जॉब होनी चाहिए। मैंने बोला कैसी जॉब होनी चाहिए, उसका जवाब निकल करके आया, ऐसी जॉब होनी चाहिए जहां पे मैं बिल्कुल AC का रूम मिले, मुझे चेयर मिले और बहुत सारा पैसा हो। तो अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे कि हम जहां से चलते हुए जा रहे थे वहां पे सामने एक ATM शॉप दिखी मेरे को, मतलब ATM शॉप नहीं, सामने मेरे को एक ATM दिखा। अब वहां पे ATM में खड़े होकर के मतलब मैंने उसको बोला कि भाई साहब, आप जो चीजें चाहते हैं वो तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगी। आपने ग्रेजुएशन बिना फालतू में करी, AC वाला रूम चाहिए और बैठ के ऑफिस चाहिए और साथ साथ में आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। तो ये भाई साहब, मैं किसी को भी ऑफेंस नहीं कर रहा, मैं मतलब किसी का भी अपमान नहीं कर रहा इस वीडियो के अंदर, बट मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि जो मेरा दोस्त जो चाहता था, जो जिस टाइप की जॉब चाहता था, उसके लिए ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मतलब उसको वो जॉब बिना ग्रेजुएट किए हुए ही एक क्या बोलते ATM के अंदर नौकरी मिल सकती थी। अब सिंपल सी चीज ये है कि यही चीज फर्क होता है कि अगर आपने अपने गोल को सेट नहीं किया, आपने अपने गोल को बिल्कुल फिक्स नहीं किया, तो आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी जो इनडायरेक्टली आप नहीं चाहते थे। मतलब अगर किसी भी से इंसान से बात करो कि क्या वो ATM में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करना चाहता था, देयर माइट बी मेनी रीजंस की फाइनेंशियल कंडीशन नहीं हो सकती अच्छी हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम रही हो, बट अगर उसके पास एक डेफिनेट गोल सेट करने की पावर होती या उसने कभी सेट किया होता, तो मेरे हिसाब से आज जो प्रेजेंट सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस में आप हैं, आप उन प्रेजेंट सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में कभी भी लाइफ में नहीं मिलेंगे। आप अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा सा पुश करके एक गोल सेट करने की हैबिट को डेवलप करिए। और गोल कैसे होने चाहिए, हमारे गोल्स होने चाहिए SMART, स्मार्ट। स्मार्ट गोल का मतलब क्या है? S का मतलब होता है स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। मतलब आपने जो भी गोल्स सेट करे हैं, अगर आपके गोल्स स्पेसिफिक नहीं है तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। M का मतलब है यहाँ पे मेजरेबल। मेजरेबल का मतलब आप उनको मेजर कर सकें, क्या उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्या डेली बेसिस में आप जो प्रोग्रेस कर रहे हैं उस प्रोग्रेस को आप मेजर कर सकें, उसको बोलते हैं मेजरेबल गोल्स। अच्छा, M के बाद आता है A बोले तो इफेक्ट करे, मतलब आपको वहां पे कुछ इफेक्ट्स दिखें, उसके जो टेंडेंसीज, जो उसके चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से उस गोल को पूरा करने में, अकम्प्लिश करने के अंदर, तो आपको वो चीजें दिखें। R का मतलब रियलिस्टिक हो। रियलिस्टिक का मतलब बिल्कुल सच से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि हवाबाजी कर रहे हैं कि मेरे को सुपरमैन की तरह उड़ना है, मेरे को स्पाइडरमैन की तरह एक छत से दूसरी छत पे छलांग लगाना है। तो दिस इज नॉट एम, दिस इज नॉट गोल, दिस इज नॉट जो आप पूरा हो सकता है। तो रियलिस्टिक होने चाहिए। एंड लास्ट वाला जो T है, T का मतलब होता है टाइम लिमिट। टाइम लिमिट, अगर आपके गोल के साथ कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपके गोल के साथ कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो वो एक केवल विश बन जाती है। विश बोले तो एक आपका क्या बोलते हैं, सपना बन के रह जाता है, कि आपकी एक होप बन के रह जाती है। जब तक आपके गोल स्पेसिफिक नहीं होंगे, जब तक आपके गोल स्मार्ट नहीं होंगे, तब तक आप उन गोल्स को पूरा नहीं कर पाएंगे। समझना, गोल्स इंपॉर्टेंट है सेट करना, और गोल्स के बिना आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकते। स्पेसिफिक होना पड़ता है आपको, अपने गोल सेटिंग्स के साथ स्पेसिफिक होना पड़ता है। जितना ज्यादा आपकी क्या बोलते हैं गोल सेटिंग की टेंडेंसीज बढ़िया होंगी, गोल सेट कर पाओगे जितने टाइम के लिए, उतनी बड़ी आपकी थिंकिंग होगी और उसी के हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल देकर के मैं आपको बताता हूं, जैसे कि नॉर्मल से इंसान को देखो, जो बेगर होता है वो क्या करता है, केवल आज का क्या बोलते हैं गोल सेट करता है कि आज की रोटी का, आज के खाने का इंतजाम मुझे करना है। उसका गोल केवल इतना होता है और अल्टीमेटली जो उसका फुलफिल होता है गोल, वो भी उतना ही उसी दिन का ही होता है। उसकी सोच भी वैसी ही हो जाती है, केवल एक दिन की सोच हो जाती है। दूसरे में एग्जाम्पल लेता हूं एक मजदूर का, जो एक हफ्ते का टारगेट लेकर के चलता है, एक मतलब दिहाड़ी कहते हैं,
मेरे को नहीं पता आपकी लैंग्वेज में उसको क्या बोलते हैं, बट एक दिहाड़ी कहते हैं कि एक हफ्ते का टारगेट लेकर के चलता है कि एक हफ्ते के अंदर मुझे ये काम करना है, और उस एक एक हफ्ते के टारगेट की वजह से उसकी सोच भी वैसे डेवलप हो जाती है और अल्टीमेटली जो उसको रिजल्ट मिलता है वो भी उसी हफ्ते की जैसे मिलता है। तीसरी चीज मैं बात करूंगा, तीसरी कैटेगरी की बात करूंगा, एक सर्विस पर्सन की। एक सर्विस पर्सन का मतलब जो एक मंथली टारगेट या मंथली काम करता है, उस मंथली टारगेट के बाद उसको सोर्स ऑफ इनकम मिलती है और उसकी वजह से उन गोल्स को पूरा करने की वजह से उसकी जो मेंटालिटी होती है, उसकी जो सोच होती है, वो केवल मंथली बेसिस पे रह जाती है। अगर मैं बात करूं एक प्रोफेशनल इंसान की, एक प्रोफेशनल जॉब सीकर की, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर्स हो गए, लॉयर हो गए, ये एक साल का टारगेट लेके चलते हैं। तभी देखना इनकी जो पैकेज होती है, मतलब इनकी जो सैलरी होती है वो पैकेज में काउंट होती है, और अल्टीमेटली जो इनकी सोच होती है, जो इनके टारगेट होते हैं वो पूरे साल भर के होते हैं, और इनकी जो क्या बोलते हैं सोच होती है, इनकी पूरी सोच भी साल भर की होती है। अब बात कर रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जिस लिए आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना है, जिस चीज के लिए आपने इस बिजनेस को चुना है। अगर बिजनेस को चुना है तो बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करिए और उनकी सोच को समझिए और उनके गोल बनाने के तरीके को समझिए। जैसे कि एक बिजनेसमैन की बात करो तो उनका कोई भी जो प्रोजेक्ट है, कोई भी बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई से बड़ा टारगेट है, वो हमेशा 5 साल का, मिनिमम 5 साल का टारगेट लेकर के चलते हैं, और उस 5 साल के टारगेट के अंदर अपनी मेंटालिटी को वैसे रखते हैं, अपने गोल्स को वैसे रखते हैं, और अल्टीमेटली जो रिजल्ट निकल करके आता है वो भी वैसा ही आता है। मैं आपको केवल इतनी चीज समझाना चाहता हूं कि केवल आज की लेकर के मत चलो। एक जियो का एग्जांपल देता हूं इस चीज के लिए, मैं हर किसी को जियो का एग्जांपल देता हूं कि जियो ने फ्री में सिम डिस्ट्रीब्यूट करके कोई गलती नहीं करी थी, क्योंकि उसको पता था आने वाले 3 साल के बाद जब सारे कॉम्पिटिटर्स इस चीज को समझेंगे, जब तक समझेंगे तब तक मैं बहुत आगे निकल चुका हूं। और आज की डेट में अगर आप देखो तो 2017 से लेकर के 2020 में 3 साल के अंदर जियो ने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को फिनिश कर दिया। कि कैसे? एक सोच की वजह से, एक गोल सेट करने की वजह से। अगर गोल सेट नहीं करते मुकेश अंबानी जी, तो शायद वो नहीं पूरा कर पाते। आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन को देखेंगे, वो हमेशा अपने गोल को फिक्स रखते हैं, अपने टारगेट को फिक्स रखते हैं, और उसके हिसाब से चीजों को, सराउंडिंग को डेवलप करते हैं ताकि उस चीज को पूरा कर सकें। ओके, तो ये थी एक सोच को डेवलप करने वाली। अब बिजनेसमैन अगर आप बनना चाहते हैं तो अपने गोल को सेट करिए। देखिए, आपको यहाँ पे मैं कुछ मेथड्स बताता हूं जिससे आप अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं। आप इसको 5 लेवल्स ऑफ गोल सेटिंग्स से ही कर सकते हैं। मतलब जापान का एक बहुत बढ़िया मेथड है जिसको बोलते हैं 5 लेवल ऑफ गोल सेटिंग। 5 लेवल ऑफ गोल सेटिंग के अंदर क्या आता है, आप इसमें अपने टाइम जोन को डिवाइड कर लेते हैं 5 पार्ट्स में। सबसे पहले आप बनाते हैं ईयरली गोल्स, फिर आप बनाते हैं क्वार्टरली गोल्स, फिर आप बनाते हैं मंथली गोल्स, फिर आप बनाते हैं वीकली गोल्स, फिर आप बनाते हैं डेली गोल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आपको एक साल के अंदर आपको एक बुक लिखनी है, राइट? अब एक बुक लिखने के लिए उस बुक के अंदर आपके 12 चैप्टर्स हैं, तो आपको यहां पे जो ईयरली गोल है, मतलब 12 साल 12 चैप्टर्स, 12 साल 12 चैप्टर्स, तो उस हिसाब से अगर आपका ईयरली गोल ये है, तो आपका जो क्वार्टरली गोल हो गया, क्वार्टरली गोल का मतलब 3 महीने, और उस 3 महीने में मिनिमम टू मिनिमम आपको 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे। और अगर एक महीने की बात करूं तो एक महीने में 1 चैप्टर होगा, और अगर एक वीक की बात करूं तो एक वीक के अंदर आपको इस हिसाब से करना पड़ेगा काम कि आपका 4 वीक के अंदर आपकी वो 1 चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और डेली के हिसाब से बात करूं तो डेली के हिसाब से आपको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी कि आपका 1 हफ्ते के अंदर उतना चीज कंप्लीट हो जाए। मतलब एक बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए उसको थोड़े थोड़े टुकड़ों में डिवाइड कर लीजिए, और आप साथ में उसको फुलफिल कर सकते हैं। हिंदुस्तान के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर, एक सबसे बड़ी कमी ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमारे जो इंडियंस हैं वो कामयाब इसीलिए नहीं होते क्योंकि उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। आई एक्सप्लेन यू दिस। क्या होता है कि उन्होंने आज काम किया, आज जैसे काम किया, उनको आज के आज ही प्रॉफिट चाहिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव फॉर्म ऑफ इनकम होती है। अगर आपको नहीं पता पैसिव इनकम क्या होती है, आप लिंक से डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं जाकर के। मैंने वहां पे अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम के अंदर क्या डिफरेंसेस हैं, और पैसिव इनकम के अंदर, नेटवर्किंग के अंदर पैसिव इनकम का क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो इंडिया के अंदर लोग मेहनत नहीं करना चाहते, वो लॉन्ग टर्म की नहीं सोचते, वो बिजनेस माइंडसेट को नहीं समझ पाते, और इसीलिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ फेलियर्स नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडिया के अंदर इसीलिए सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों, जो सेकंड तरीका गोल को सेट करने का है वो है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप डेली बेसिस में टाइम ब्लॉक करिए, या तो फिर आप वीकली बेसिस पे टाइम ब्लॉक करिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वीकली बेसिस पे टाइम ब्लॉकिंग करें। टाइम ब्लॉकिंग का मतलब आपकी जो एक स्लॉट है, दिन में एक जो स्लॉट है 7 से 8 का, जैसे आप जिम, हो सकता है जिम कर रहे हैं या फिर मेडिटेशन कर रहे हैं, आपने उस टाइम को ब्लॉक कर दिया। मतलब इस टाइम के अंदर आप कोई और दूसरा इंपॉर्टेंट काम नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, कुछ लोग होते हैं कि जिम के अंदर बैठ करके भी अपना ऑफिस का काम या फिर मेल्स वगैरह कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आप कभी कभार की तो बात अलग होती है, बट अगर आप डेली बेसिस पे ऐसे करेंगे तो शायद आपकी एक जो एक्टिविटी है, मेडिटेशन या फिर जो जिम का आप वर्क कर रहे हैं, या फिर आप जो सुबह के टाइम योगा कर रहे हैं, वो आपका इफेक्ट करेगा आपकी हेल्थ को। तो अल्टीमेटली आपको कुछ ऐसा करना चाहिए कि
आप टाइम ब्लॉक करें, उस इंपॉर्टेंट टाइम के अंदर वही काम करें जो काम रिक्वायर्ड है, उसके अलावा कोई दूसरा काम ना करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डेली बेसिस पे टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हैं। टाइम ब्लॉकिंग करने के लिए आप 10 मिनट शाम के टाइम निकालिए, मतलब सोने से पहले, अपने बेड में जाने से पहले 10 मिनट निकालिए कि कल मुझे क्या क्या काम करना है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक ऐप, आप डेली रिमाइंडर डाल सकते हैं अपने फोन में कि कल मुझे किस टाइम पे क्या क्या काम करना है। एक छोटी सी डायरी मेंटेन कर सकते हैं जहां पे आपके टाइम और डेट के साथ साथ आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है अल्टीमेटली, जो आपको बहुत बेटर रिजल्ट देख सकता है। तीसरा तरीका जो है, डोंट सर्च फॉर सपोर्ट सिस्टम। सी, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपना सपोर्ट सिस्टम सर्च करने के चक्कर में वो अपने टाइम को और ज्यादा वेस्ट कर लेते हैं कि कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा, कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। अल्टीमेटली वो एक उनका जो टाइम है वो धीरे 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 वेस्ट होता है। और हम सबसे ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अल्टीमेटली हमें गोल्स को सेट करना है और उनको पूरा करना है। तो हम टाइम अगर वेस्ट कर लेंगे तो हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट सिस्टम या फिर हेल्प सिस्टम सर्च करने की बजाय खुद अपने आप की हेल्प करो, खुद अपने आप को उसमें ऐसे काम करो कि आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल हो जाओ। नेक्स्ट वे है, फोर्थ वे में क्या, काफी सारे लोग मोटिवेशन के लिए सब कुछ ढूंढते रहते हैं। मोटिवेशन के लिए कभी यूट्यूब पे सर्च कर लिया, कभी कुछ कर लिया, बट ये जो मोटिवेशन है ये बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है। इस मोटिवेशन से आप लिमिटेड टाइम के लिए मोटिवेटेड तो फील करेंगे, बट एट टाइम जैसे ही आपका वो मोटिवेशन वाला टाइम ओवर होगा, आप फिर से वापस से उसी एरिना में पहुंच जाएंगे, उसी कंफर्ट जोन में पहुंच जाएंगे जहां से आप चले थे। तो अल्टीमेटली क्या है, आपको अपना मोटिवेशन का सोर्स खुद बनना पड़ेगा, आपको अंदर से अपने आप को मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको अंदर से काम करना पड़ेगा, देन यू कैन डेफिनेटली ग्रो। द नेक्स्ट वे इज डोंट गिव अप ऑन योर गोल्स। अगर आज कभी ये गोल्स पूरे नहीं हो पाते आपके, आपने लिखा उनको, आपने उनको टाइम फिक्स किया, अगर आप उनको पूरा नहीं कर पाते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो कभी भी उनको गिव अप मत करो। बिकॉज अगर आप गिव अप कर दोगे तो दैट शोज कि आप लूजर हो यार, आप अपने कंफर्ट जोन से पुश नहीं कर पा रहे। डोंट गिव अप। सबसे पहली चीज कि उस गोल के लिए लास्ट ब्रेथ तक फाइट करो, लास्ट टाइम तक एक्शन करो, और अल्टीमेटली जब आप उसको पूरा करोगे ना, तो सबसे कंप्लीटनेस, मतलब सबसे सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आपको आएगी। ये था आज की इस वीडियो के अंदर कि गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, और गोल्स सेट करने के लिए क्या 5 तरीके आप इनको यूज कर सकते हैं। इन 5 तरीकों को यूज करने के बाद आप ऑटोमेटिकली बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर के आ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहां तक हमारे साथ बने तो आई विल से कि आप अपने गोल्स के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।